हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। आज हम बात करते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी की। हमने पहले भी बहुत सारे स्टडी की है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करके हुए अब हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। तो उसके लिए डिफरेंट टर्म यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन अ गिवन लेन। मान लो ये कोई भी आपकी रोड है, तो इस रोड पर कितनी व्हीकल इस पर मूव कर रहे हैं, कोई भी एक डायरेक्शन मान लो, इस डायरेक्शन में कितनी मूव कर रहे हैं, ये हमारी ये वाली डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन मान लो, इस डायरेक्शन में कितनी मूव कर रहे हैं, और ये वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उसमें तो जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं हमें ट्रैफिक वॉल्यूम इन डायरेक्शन। और ये कोई भी पर्टिकुलर हम सेक्शन पर ही हम स्टडी करेंगे, पूरा बहुत जगह नहीं, लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन पर हम ये ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। फिर ट्रैफिक डेंसिटी इसमें भी हम नंबर ऑफ व्हीकल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर इसमें कैसे और इसमें कैसे हम क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। देखो, ट्रैफिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ डायरेक्शन इन ए स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन। और वो टाइम ड्यूरेशन क्या हो सकती है, ये कोई आवर हो सकती है, कोई डे हो सकती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर आवर में इस सेक्शन में कितने व्हीकल मूव कर रहे हैं, या फिर किसी एक डे पर कितने व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो वो हमें बताएगा ट्रैफिक वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, व्हीकल पर डे। अगर हम डे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो। और ट्रैफिक डेंसिटी ये नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ डायरेक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। पर यूनिट लेंथ हमेशा किसमें शो की जाती है, किलोमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, व्हीकल पर किलोमीटर। तो यूनिट से हमें पता चल जाता है वॉल्यूम हमेशा किस में निकाला जाएगा, व्हीकल पर डे में, और डेंसिटी व्हीकल पर किलोमीटर। और ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है, किसी भी रोड की एबिलिटी टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम, जितना भी उस पर ट्रैफिक को वो कैरी कर सकती है, तो उसकी कैपेसिटी। कोई भी मान लो रोड है और ये जो है कितने 1000 व्हीकल कैरी कर सकती है इस रोड पर, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 1000। तो ये ट्रैफिक कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन, या फिर कोई भी रोड, किसी पर्टिकुलर रोड पर मैक्सिमम कितना कैरी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। और कुछ कैपेसिटी से रिलेटेड टर्म है, जैसे कि बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इन तीनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो हम कहते हैं क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार पासिंग ऑन अ लेन पर आर इन मोस्ट आइडियल कंडीशन। जैसे कि बेसिक से मतलब है ये बिल्कुल बेसिक है, ये चीज़ें, ये हम कहेंगे कि बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, ये यानी कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन, आइडियल परफॉर्मेंस, तो उसको हम कहते हैं बेसिक चीज़। तो मोस्ट आइडियल कंडीशन में कितने पैसेंजर कार उस रोड पर या फिर उस व्हीकल पर मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बेसिक कैपेसिटी। फिर पॉसिबल कैपेसिटी, पॉसिबल, देखो बेसिक मतलब आइडियल कंडीशन, लेकिन हर टाइम का आइडियल चीज़ें ये एग्जिस्ट नहीं करती ना, कभी कभी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वो जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी तो वो कंजेशन होगा। तो प्रिवेलिंग कंडीशन पर क्या कितनी पैसेंजर कार मूव कर रही अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, तो उसको बोलेंगे पॉसिबल।
जब ट्रैफिक है तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर कुछ ना कुछ डिले होए, तो इसके लिए पॉसिबल कि इतना जगह मान लो उस पर 1000 है, लेकिन कुछ और डैमेज हो सकते हैं या फिर कुछ और कारणवश इस पर हो सकता है कि अभी ये 950 ही ये कैरी कर पाए, तो उसकी पॉसिबल कैपेसिटी है। अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिकली हम उस पर कितने व्हीकल को अकोमोडेट कर सकते हैं जिससे कि न तो बहुत ज़्यादा डिले हो और कोई भी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, जिसके लिए हम डिज़ाइन करके हैं। क्योंकि बेसिक के लिए इस पर क्या आइडियल कंडीशन चाहिए, और आइडियल कंडीशन होने के लिए ये हो सकता है हम बहुत ज़्यादा अपनी रोड की वर्क करके या बहुत एडवांस फैसिलिटी करके, तो लेकिन उससे क्या होगा, और वो अच्छी है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। पॉसिबल में क्या हो सकता है, उसमें डिले हो सकती है, और प्रैक्टिकल हमें क्या करना है, हमें डिले नहीं चाहिए, तो हम इस तरह की फैसिलिटीज़ उसमें डिज़ाइन करें जिससे कि डिले नहीं हो और रेस्ट्रिक्शंस भी कम से कम हो। तो फिर हम बात करते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे, जो भी हम बाय फार्मूला कैलकुलेट करके हैं वो बिल्कुल मैक्सिमम आती है। मैक्सिमम और बिल्कुल मैक्सिमम चीज़ क्या है इसमें, बेसिक कैपेसिटी। तो वो किस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है C = 1000 V/S, जहाँ पर V क्या है, व्हीकल की स्पीड है, और S क्या है, स्पेसिंग या फिर स्पेस हेडवे, यानी कि हेड टू हेड डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसिव व्हीकल। और इसको अगर एक टाइम हेडवे गिवन है तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 360/HT। HT यहाँ पर है टाइम हेडवे, मिनिमम टाइम हेडवे, और ये कैलकुलेट किस में होता है, फिर C किस में आएगा, व्हीकल पर आवर, जहाँ पे ये टाइम हेडवे इन सेकेंड, और इस सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 360 से हम डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे 360 आया है। और ऐसे ही यहाँ पर स्पेसिंग यहाँ पर मीटर में है, तो उसके लिए हम अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर 1000 इस वजह से आया है। और यहाँ पे भी C हम कैलकुलेट करेंगे व्हीकल पर आवर में। ये देखो जैसे कि यहाँ पे S है ना, S मैंने कहा कि ये हेड टू हेड डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में डिटेल में ये इसको निकालना होता है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये व्हीकल की लेंथ और ये उसका स्पेस गैप, ये स्पेस गैप वो होगा जो कि रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन टाइम में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने में जो भी डिस्टेंस से ट्रेवल की जाती है या फिर रिएक्शन टाइम में जो भी डिस्टेंस से ट्रेवल की जाती है, तो ये वो वाले डिस्टेंस है जिसको हम VT प्लस और L, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये इस तरह से, जहाँ पे T हमारा कितना होगा, 2.5 सेकेंड ये हमारा रिएक्शन टाइम है, और इस रिएक्शन टाइम में कितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको बोलते हैं हम लैग टाइम, या फिर लैग डिस्टेंस, या फिर रिएक्शन डिस्टेंस। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्पीड, ट्रैवल टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड कैपेसिटी। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, तो हम इसको डिफरेंट ग्राफ के थ्रू ये समझेंगे कि ये क्या है। फर्स्ट है ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी हमारा ट्रैवल टाइम कम होकर चला जाएगा। ये ऑब्वियस है, जितना जल्दी अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर कम टाइम में पहुँचेंगे। तो हम टी टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 60/V, जहाँ पे हम मिनट पर किलोमीटर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, अगर हमें सेकंड पर किलोमीटर कैलकुलेट करना हो तो मिनट को भी हमें और जाके एक्सपेंड करके 60/V, यानी कि 3600/V।
ये हो जाएगा। तो जब हमें अगर हमें इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, जैसे कि मान लो ये हमारी स्पीड है 0, 20, 40, 60, 80, 100। इस कैसे ट्रेवल टाइम 10, 20, 30, 40। तो जैसे कि हमें पता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होगा? ये ग्राफ होगा कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी हमारा ट्रेवल टाइम कम होते चला जाएगा। अगर हम कुछ इस तरह से इसको करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से कि बहुत ज़्यादा स्पीड अगर हो जाती है कि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीड एंड डेंसिटी। स्पीड और डेंसिटी, स्पीड को हम kmph में रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी को व्हीकल पर किलोमीटर। तो ये हमारा स्पीड और ये हमारा डेंसिटी। ये अगर हम प्लॉट करेंगे डेंसिटी 0, 20, 40, 60, 80 और ये कुछ इस तरह से हमारी स्पीड भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से मूव करेगा। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा स्पीड बढ़ती जा रही है तो हमारी डेंसिटी क्या है? कम होती जा रही है। और स्पीड तो हम कुछ इस तरह से हमें इस पर प्लॉट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हमारे अगर हमारी मैक्सिमम में स्पीड हो जाती है तो हमारी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन इस वाले ग्राफ में ये 0 शो कर रहा है, कभी 0 तो होती नहीं ना। तो जो हमारा प्रैक्टिकली होता है वो कुछ इस तरह से ये मूव करके है। तो हमारा जो डेंसिटी कर्व होगा वो इस तरह से मूव करेगा। और जैसे हमारी व्हीकल की स्पीड 0 हो जाएगी तो यहाँ हमारी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस पे यानी कि जाम वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इस वाली जो मैक्सिमम डेंसिटी है तो इसको हम और क्या बोलते हैं? जाम डेंसिटी। फिर नेक्स्ट है स्पीड एंड वॉल्यूम। यहाँ पर हम स्पीड लेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम है व्हीकल पर आवर। व्हीकल पर आवर में 200, 400, 600 ऐसे हमने व्हीकल पर आवर ले लिया। और ये हमारी स्पीड कि जैसे जैसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे भी हमें स्पीड बढ़ा के जाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है व्हीकल्स का वो भी इंक्रीज होने लगेगा। 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से 60, 70 कैसे ये मूव करेगा। और एक पर्टिकुलर स्पीड पर ये जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद ये डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज होकर वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। अब यहाँ पे भी यानी कि स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, इसका मतलब वॉल्यूम 0। तो ऐसा नहीं होता है ना कि जो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या रहेगा ना, तो इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये ग्राफिक, ये स्पीड और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है जो कि इस तरह से पैराबोला के रूप में वेरी करके और एक पर्टिकुलर स्पीड पर ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद और ज़्यादा हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ट्रैफिक वॉल्यूम डिक्रीज करने लगता है। यानी कि वो अपनी स्पीड पर सारे व्हीकल मूव नहीं कर सकते, कम ही व्हीकल मूव करेंगे, इसलिए ट्रैफिक वॉल्यूम डिक्रीज करके है एक। और ये शो करके है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। और फिर बात करते हैं मैक्सिमम फ्लो। मैक्सिमम व्हीकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला है kV/4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी हम देखेंगे सबसे पहले। अब डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में भी हम क्या है ग्राफ किस तरह से आएगा? ये वॉल्यूम है व्हीकल पर आर और ये डेंसिटी किलोमीटर व्हीकल पर किलोमीटर। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे
तो जैसे जैसे हम कहते हैं इस वाले ग्राफ में भी अगर हम देखें कि स्पीड बढ़ने पर क्या हो रहा है, जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम घटता जा रहा है। लेकिन अगर हमने स्पीड बढ़ा दी, हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम घटेगा, तो हमारी जो उस वॉल्यूम पर डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि कुछ व्हीकल्स भी ऐसे होंगे जिनकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेंगे, वो ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, यानी कि वो उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर लो वॉल्यूम है तो लो ही डेंसिटी होगी, और जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करके जाएगा डेंसिटी इंक्रीज करके जाएगी, और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर हम देखेंगे कि जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद ये जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करने लगेगी, और ये जो हमारी यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू पर देखेंगे, वॉल्यूम पर हमारा जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे हम डेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लगेगा। इसका मतलब जब हमारा ट्रैफिक, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा, यानी कि जो भी हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो वो जो हमारी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और इस तरह की डेंसिटी को बोलते हैं हम जाम डेंसिटी। तो हम कहते हैं कि हमारा जो वो मैक्सिमम फ्लो कब हो रहा है, मैक्सिमम ट्रैफिक का वॉल्यूम कब है, वो है जब हमारी स्पीड और डेंसिटी कितनी है, हमारी जो स्पीड इतनी और इसके से डेंसिटी भी इतनी, यानी कि दोनों का जो अगर हम एवरेज लें, दोनों का हम मीडियन लें, तब हमारा जो फ्लो है वो मैक्सिमम है। ये हमारा मैक्सिमम हमें देखने के लिए मिलता है इस वाले पर। ये जब हमारी स्पीड इतनी है तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, और ऐसे ही यहाँ पर ये जाम डेंसिटी है, ये जाम डेंसिटी हम जाम डेंसिटी का हाफ लें, और इस तरह से ये हमारी जो पूरी स्पीड है मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस फ्लो स्पीड। और जब हम इस स्पीड का हम एवरेज लें तो हमारा फ्लो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। तो हमें उसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं kj/2 इंटू VSF/2। तो हम एक क्वेश्चन भी देखें, जैसे कि हमारा जो फ्री मीन स्पीड है ऑन अ रोड वो है 80 km/h, और एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल वो कितनी है, हमने ली 6.9 मीटर। तो कैपेसिटी फ्लो क्या होगा, कैपेसिटी फ्लो मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी उस रोड की, मैक्सिमम हमें कैपेसिटी निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि क्यू मैक्सिमम हमें निकालना है। तो क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, जाम डेंसिटी इंटू फ्री मीन स्पीड अपॉन 4। जाम डेंसिटी हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये के जे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1000/s, जो भी इसकी स्पेसिंग है ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 145 व्हीकल पर किलोमीटर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्री मीन स्पीड 80 और ये 145/4, तो ये आएगा 2900 व्हीकल पर आवर। ये पर लाइन आता है, यानी कि एक लाइन में पर आवर में इतने व्हीकल मूव कर सकते हैं। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।